वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल सेवा में। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेरा की जजमेंट डिस्कस कर रहा हूँ जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पास की है। सो आप लोगों को पता होगा जो सेकंड अपील है वो हाई कोर्ट जाती है, पहली अपील एपेलेट पे और ऑर्डर होता है रेरा अथॉरिटी का जो नीचे बनी होती है। इट कैन बी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, इट कैन बी रेरा अथॉरिटी। सो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो लॉ पॉइंट इसमें डिस्कस हुआ है कि जो सीपीसी है वो रेरा में कितना एप्लीकेबल है। सो यही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने डिस्कस किया इस जजमेंट में। सो बिना कुछ टाइम गंवाए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ फैक्ट्स ऑफ द केस पे। सो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि इस जजमेंट में क्या पास होता है और क्या कोर्ट होता है। सो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। रेरा क्लियरली enumerates those provisions of CPC that are applicable to proceedings before it. सो कोर्ट कहती है कि जोन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होने थे वो रेरा में अपने आप लिख दिए हैं सीपीसी में, और जो नहीं लिखे सो विद इंटेंशन छोड़े हैं। इसका यही मतलब है जैसे कंज्यूमर कोर्ट में कि उनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होनी थी इसीलिए नहीं लिखे हैं। सो कोर्ट ने इस चीज को माना है। देयरफॉर डीम्ड टू हैव इंटेंशनली एक्सक्लूडेड। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सप्रेस यूनियस इट कैन conveniently be held that by the principle the clearly enumerates provisions of CPC that are applicable over it. On the same principle, legislature therefore deemed to have intentionally excluded all other provisions of CPC, मतलब विद पर्पस छोड़ा गया है। सो कोर्ट ने ये चीज को सही माना। बाकी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी कोर्ट की हुई है इथियोपियन एयरलाइंस वर्सेस गणेश नारायण साबू, क्योंकि कंज्यूमर इज अ सेटल्ड लॉ, उसमें ऑलरेडी ये सब चीजें क्लैरिफाई हो चुकी हूँ। ये रेरा में सिंस इट इज़ अ न्यू एक्ट 2017 मई में आया था, तब ये चीज़ें अब जाके उठती हैं सेकंड अपील्स में, जहाँ पे रिस्पोंडेंट फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सो ये एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे एग्जीक्यूशन में रिस्पोंडेंट ने पैसे नहीं दिए और अरेस्ट वारंट इशू हुआ। तब अपील में जाके उन्होंने क्या अपना डिफेंस लिया कि जी सीपीसी की नहीं प्रोसीजर फॉलो हुए। सो कोर्ट ने डिफेंस में यही कहा कि नहीं जी, ये जो रेरा के प्रोविजंस हैं जो तो सीपीसी के प्रोविजंस लिखे हुए हैं सिर्फ उनके हिसाब से चलेगा, जो नहीं लिखे हम नहीं मानेंगे। सो एक दूसरा ग्राउंड उन्होंने नेचुरल जस्टिस का लिया, कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया कि आप लोग नीचे सारी प्रोसीडिंग्स आपने टाइम पे अटेंड की, आपने पार्टिसिपेट किया, एपेलेट में आपने सारी डिसमिस हुई आपकी अपील्स, तब भी आपने कोई हेजिटेंट नहीं किया। सो नेचुरल जस्टिस का तो आप पे रूल एप्लीकेबल ही नहीं करता। ये सब आपका एक तरीका है डिले करने का प्रोसीडिंग, क्योंकि आपने आज तक एक भी पैसा नहीं दिया कंप्लेनेंट को। सो ये रेरा ने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा, with the sole object of delaying the process of execution and with a view to defeat delay obstruct the process of execution by not making the decretal amount. So further इस जजमेंट में क्या डिस्कस हो रहा है कि कोर्ट क्वेश्चन करती है क्या रेरा अथॉरिटीज के पास पावर्स हैं अरेस्ट वारंट इशू करने का। सो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक अलग डिस्टिंक्ट ओपिनियन सामने आया है। यहाँ की कोर्ट्स में मिक्स ओपिनियन रहा है। मैंने खुद नहीं देखा रेरा पंजाब या रेरा पंचकुला में अरेस्ट वारंट इशू होते हुए ड्यू टू सम और दी अदर रीजन। बाकी अभी तक कोई हाई कोर्ट में भी नहीं गया। इट्स अ गुड मैटर। अगर कोई परसू करे तो हाई कोर्ट में आई एम श्योर जस्ट लाइक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ये मैटर सेटल्ड होगा कि वेदर द पावर्स ऑफ अरेस्ट वारंट इज देयर और नॉट। सो रेरा का ऑर्डर आता है जी, जजमेंट डेप्टर इज ग्रांटेड फर्दर पीरियड 2 वीक टू डिपॉजिट द अमाउंट इन बोथ द केसेस फेलिंग अरेस्ट वारंट ऑफ दिस पर्सन विल बी इशूड। सो डायरेक्शन दी गई। एक देखने वाली चीज क्या है कि इनके रूल्स रेगुलेशंस में ही ये अरेस्ट की प्रोसीजर मेंशन्ड है। सो ये एड करती है। अब हमारे नहीं है, सो ये पर्पसली छोड़ा गया है या खुद ही जानबूझ के इस प्रोविजन को रखा ही नहीं, ये सवाल है कि इसका क्या रीजन हो सकता है कि ये हमारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। सो हिमाचल प्रदेश के में है, उन्होंने कोट किया। एक फॉर्मेट है उनका रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ 2020 का। उसके बाद उन्होंने दिखाया 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है उनको। शो कॉज नोटिस होता है ये ऑर्डर 21 रूल 37 का ये शो कॉज नोटिस है। और बताया गया उनको कि वाई नॉट, आपको अरेस्ट क्यों ना किया जाए सिविल प्रिजन में, क्योंकि आपने एक भी रुपया नहीं दिया और फर्दर आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको अरेस्ट क्यों ना किया जाए। सो ये प्रोविजन है सीपीसी का, डिस्क्रिशनरी पावर टू परमिट जजमेंट डेप्टर टू शो कॉज अगेंस्ट डिटेंशन इन प्रिजन। सो इस चीज की एप्लीकेबिलिटी हुई इस जजमेंट में और कोर्ट ने इसको सही माना, क्योंकि पर्पजली आप देखेंगे नोटिसबली द पिटिशन डिड नॉट चूज टू फाइल ऑब्जेक्शंस एंड हैविंग पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसीडिंग डिड नॉट इवन ऑब्जेक्ट टू प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय रॉ रेरा। सो अब आके वो सीपीसी का डिफेंस ले रहे हैं कि नहीं जी सीपीसी
के हिसाब से ही नहीं था। सो कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि petitioners had acquiesced and waived of their right। उन्होंने पार्टी बन के अपना राइट वेव कर दिया है, और अभी तक हैविंग नॉट पेड अ सिंगल पैसा, तो petitioners will still argue principles of necessity have not been followed, fully participated before the RERA, fully aware of the orders, and despite the dismissal of their appeals by appellate authority। So हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधे शब्दों में इसको मना कर दिया कि दिस इज द ग्रॉसेस्ट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, वेर इन ऑक्टोजेनरिन हैज बीन अनसेसरी ड्रैग्ड इनटू लिटिगेशन बिफोर दिस कोर्ट। सो बड़ा स्ट्रेंज था। इस कोर्ट को अब जो ये रेड पिटीशन डली थी उसको डिसमिस किया कोर्ट ने, रेरा की, और 25,000 का कॉस्ट लगाया। सो हमें ऐसे कुछ ऑर्डर्स चाहिए यहाँ अपनी हाई कोर्ट की तरफ से भी कि रेरा की एग्जीक्यूशंस और फास्ट हो सकें और स्मूथ हो सकें। सो होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई हो। मैंने अपना काम किया, मैंने आप लोगों के साथ ये जजमेंट शेयर की। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।